Hello friends, welcome to PCM classes. In my last video, I had explained up to question number 15. Question number 15 from the old book and question number 16 in new book. Now I am explaining from question number 16. Question number 16 is very easy. Question number 16 को केवल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पूरा इसको नहीं दिखाऊंगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू आर उसके मिड पॉइंट्स है। इस तरह से ए बी सी और इसके मिड पॉइंट्स इस तरह से पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है एंड बी सी का मिड पॉइंट आर है। क्यू ए सी का है और ये आर है। इस तरह से मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये दिखाना है। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू क्यू आर ये दिखाना है हम लोगों को। तो हम लोग कैसे ये शो कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों भी इक्वल होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये तीनों भी इक्वल होगा। तो अगर हम लोग ये ट्रायंगल को कैसे कन्ग्रुएंट कर लेंगे, तो किस तरह से कन्ग्रुएंट करेंगे, तो देखिए ये इक्वल टू ये दोनों इक्वल दिया है, ओके, ये दोनों इक्वल दिया है एंड ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है। ये दो चीज़ हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को दिया है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी है तो उसका हाफ भी तो इक्वल होगा, हाफ ए बी का हाफ ए बी पी एंड क्यू सी। तो हम लोग इस तरह से ए बी इक्वल टू ए सी है तो उसका हाफ भी इक्वल होना चाहिए, उसका हाफ इक्वल है तो बी पी इक्वल टू क्यू सी। तो 3 पॉइंट मिल गया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल है। तो एस ए एस से ये हम लोगों का प्रूफ्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 मैं बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 तो आप लोग बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक ट्रायंगल फिगर गिवन है, उसमें हम लोग को इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ओके, इस तरह से फिगर है और फिगर में ये ऐसे दिया है एंड इसको इंक्रीज करके इसको ऐसे करके मिला दिया जाता है। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये ई है और हम लोग को ये एंगल ए सी डी एंड सी बी ई, ये दोनों एंगल हम लोग को प्रूव करना है। तो ये दोनों एंगल हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या दिया है, ये इक्वल टू ये दिया है, इक्वल टू ये तीनों आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये तो हम लोग को इन दोनों को प्रूफ करना है। ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होगा। अब इस देखिए, ये अगर x मानते हैं, ये भी x मानते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी ये दिखा रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स और ये भी एंगल होगा 180 माइनस एक्स। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, सिंस लिख सकते हैं, सिंस एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, सो देयर सप्लीमेंट्री एंगल शुड बी जीरो, शुड बी इक्वल, ठीक है, शुड बी इक्वल 10 ए सी डी इस तरह से। तो ये दोनों इक्वल है तो ये भी, हाँ, तो मैंने कहाँ तक बताया था कि ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपस में। अब हम लोग को दिखाना क्या है, अब हम लोग को दिखाना है कि ये ए डी एंड सी ई सेकेंड पार्ट में है, ए डी एंड सी ई हम लोग को प्रूव करना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ये ए सी इक्वल टू बी ई दिया हुआ है, सी डी इक्वल टू
BC ये भी गिवन है और ये एंगल हम लोगों ने भी जस्ट प्रूव किया है। तो इस तरह से हम लोग किस दो ट्रायंगल को कैसे चूज करेंगे, ट्रायंगल ACD एंड CBE, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल CBE, इन दोनों में क्या क्या हो गया, तो CD इक्वल टू BC हो गया एंड AC इक्वल टू BE हो गया एंड एंगल ACD इक्वल टू एंगल CBE। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। किस तरह से कन्ग्रुएंट, कौन से इससे, तो SAS से ये दोनों कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। उसके बाद हम लोग दिखा सकते हैं बाइसेप्टिसिटी AD इक्वल टू CE, इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का 17 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका 18 नंबर बनाते हैं। 18 नंबर में क्या दिया है, 18 नंबर में ये दिया हुआ है, 18 नंबर में ये दिया है कि हम लोगों को दिया हुआ है इस तरह से एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABAC, ये दोनों इक्वल है, ये AB है, ये AC है। अब हम लोग को दिखाना है कि इसमें द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, तो इसका एक्सटीरियर एंगल इस तरह से ऐसे इंक्रीज कर देते, इस तरह से ऐसे इंक्रीज कर देते, इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा। तो हम लोग को दिखाना है इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, इन दोनों को ऐसे ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये इस तरह से बाइसेक्ट हो रहा है, ये दोनों आपस में D पॉइंट पे मिलते हैं एंड हम लोग को प्रूफ करना है कि ये AD को मिला देंगे तो ये इस एंगल को AD बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इस तरह से ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल को x ले लेते हैं, ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इसका एक्सटीरियर एंगल भी ये इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो अभी हम लोग जस्ट ये प्रूव किए कि 180 माइनस एक्स ये है और ये भी 180 माइनस एक्स है। एंगल का नाम दे देते हैं यहाँ CBD, एंगल CBD इक्वल टू एंगल BCE, एंगल BCE। ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 180 माइनस एक्स है इसलिए इक्वल है। अब इसका अगर हम लोग ये हाफ एंगल देखें, क्योंकि ये तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये जितना एंगल, अगर पूरा एंगल इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग हाफ से डिवाइड कर दें तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ को हाफ से डिवाइड कर दिए तो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये हो जाएगा इस तरह से 180 माइनस एक्स बाय 2 और 180 माइनस एक्स बाय 2, तो दोनों तो सेम एंगल है। तो सो the angle DCB, so angle DBC equal to DCB, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, इसका ये, इसका ये। जब दोनों एंगल ये दोनों इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो DB इक्वल टू DC, ये भी प्रूफ ये निकाल दिए। अब हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये दिखाना एंगल ये दोनों इक्वल है, इसके लिए हम लोग को ये ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि AD, तो AD यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए हम लोग को ये पूरा ट्रायंगल चूज करना होगा। ACD एंड ABD, ये दोनों ट्रायंगल चूज करना होगा। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल चूज करते हैं। दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ABD एंड ACD, इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि हम लोगों का फर्स्ट दिया AB इक्वल टू AC है, दूसरा BD इक्वल टू DC, ये जस्ट अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो ये लिख देंगे गिवन, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, और थर्ड में हम लोग ये AD कॉमन ले लेंगे, इस तरह से AD कॉमन हो गया तो S से ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया।
एस 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 कंग्रुएंसी से, तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये दोनों कंग्रुएंट है एस 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 से, thus क्या होगा, ये एंगल 1 एंगल 2 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। सो लिख सकते हैं ए बी बाइसेक्ट द एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। और यहाँ पर हम लोग बाइसेक्ट सी सी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का 18 नंबर प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसका आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।